रहे थे उसमें भी 5 या 6 मेले जो प्रमुख थे जिनकी तिथियां पूछी जाती हैं वो मेले मैंने आप लोगों को करवा दिए थे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं और जो छोटे मेले हैं जिनके स्थान विशेष पूछे जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो 6 के लगभग हो गए थे, नंबर 7 जो भी है, नंबर 7 या 6, इसमें अपने आता है महावीर जी का मेला। महावीर जी का मेला, महावीर जी का प्रसिद्ध मेला लगभग बच्चे जानते भी हैं कि कहां पर आयोजित होता है। महावीर जी का प्रसिद्ध मेला जो है ये महावीर जी स्थान पड़ता है करौली में, यहां पर लगता है। कब लगे जी? चैत्र शुक्ला तृतीया को आयोजित होता है। महावीर जी का प्रसिद्ध मेला जो है वो करौली में चैत्र शुक्ला तृतीया को आयोजित होता है, यानी कि चैत्र मास में जो शुक्ल पक्ष में तीज आती है उसको आयोजित होता है, करौली में लगता है। अब जो एग्जाम में पूछी जाने वाली बात है वो ये है कि यह जैन संप्रदाय का, जैन संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला है। जैन संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला है, ठीक बात है। वैसे नाम से सिद्ध हो जाता है कि महावीर जी जैन संप्रदाय से संबंधित हैं, तो जैन संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला ये पूछे कि कहां लगता है, तो महावीर जी करौली में आयोजित होता है। किस तिथि को आयोजित होता है? चैत्र शुक्ला तृतीया को आयोजित होता है। अब ये महावीर जी करौली में स्थान का नाम है, मैं यहां पुनः लिख देता हूं। महावीर जी करौली में पड़ता है, एक स्थान का नाम है महावीर जी करौली। यहां का और क्या प्रसिद्ध है भाई? महावीर जी करौली जो है इसकी लठमार होली प्रसिद्ध है। महावीर जी करौली की लठमार होली जो है ये प्रसिद्ध है। अब एक अपने होली की बात आ रही है तो पत्थरमार होली अगर पूछी जाए, पत्थरमार होली कहां की प्रसिद्ध है, तो ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। पत्थरमार होली बाड़मेर की प्रसिद्ध है। एक होली और आती है जिसमें टमाटरों से होली खेली जाती है, जिसे टमाटरों की राड कहा जाता है, वो भी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। हाँ, नेक्स्ट अपने आता है नंबर 8 पे भरतहरि का मेला। भरतहरि का मेला पूछा हुआ है एग्जाम में कहां लगता है। कड़ेला का है, सब जाने अलवर में। भरतहरि का प्रसिद्ध मेला अलवर में आयोजित होता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को। भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को आयोजित होता है। देखो, भरतहरि का प्रसिद्ध मेला अलवर में आयोजित होता है, भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को लगता है। भरतहरि का मंदिर भी यहीं पर बना हुआ है, अलवर में ही है। तो ये मेला आयोजित होता है। इस मेले में सर्वाधिक कौन भाग लेते हैं? अनुयायी नहीं है किसी धर्म विशेष के, सर्वाधिक कनखड़े नाथ जो है वो भाग लेते हैं। इस मेले में कनखड़े नाथ यानी कि कानों में बड़े बड़े कुंडल डाले हुए जो नाथ होते हैं, जो सिद्ध होते हैं, वो इस मेले में भाग लेते हैं। हाँ, ये मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। भरतहरि का मेला जो है अलवर वाला, ये मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। सबसे बड़ा मेला है कौन सा है? भरतहरि को मेला। ये पूछे कि मारवाड़ क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो रामदेव जी का मेला, जो कि भाद्रपद शुक्ला द्वितीया से एकादशी तक आयोजित होता है। जांगल प्रदेश का बड़ा मेला अगर पूछा जाए तो वो कपिल मुनि का मेला है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है कोलायत बीकानेर में। मेरवाड़ा क्षेत्र का अगर बड़ा मेला पूछा जाए तो वो अपने को पता है पुष्कर मेला है, जो कि कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है पुष्कर अजमेर में। हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला सीताबाड़ी का मेला है, जो कि ज्येष्ठ अमावस्या को सीताबाड़ी में आयोजित होता है, शाहबाद 12 में। और ये है मत्स्य प्रदेश का। मत्स्य प्रदेश में आप जानते हैं अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली चारों जिले आते हैं। उन चारों जिलों में बड़ा मेला कौन सा है? भरतहरि का मेला अलवर में जो लगता है ये। हाँ, नेक्स्ट अपने आता है साहुआ मेला। साहुआ मेला
कहाँ लगता है? ये सावा स्थान पड़ता है चूरू में, यहां पर आयोजित होता है। हाँ देखो, सावा मेला चूरू में आयोजित होता है। ये मेला भी कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। गुरुजी कार्तिक पूर्णिमा ने कई मेला बता दिया, तो क्या दिक्कत है? याद हो जाएंगे। कार्तिक पूर्णिमा को कपिल मुनि का मेला लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को ही पुष्कर अजमेर में जो मेला है वो आयोजित होता है, और कार्तिक पूर्णिमा को ही सावा मेला चूरू में आयोजित होता है। यह मेला सिख संप्रदाय का प्रसिद्ध मेला है। सिख संप्रदाय का प्रसिद्ध मेला है। राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ है 2008 में या 8 में ही भर्ती हुई थी उस समय, कि सिख संप्रदाय का निम्न में से सिख संप्रदाय का बड़ा मेला कौन सा है? सावा मेला, जो चूरू में आयोजित होता है। ठीक बात। नेक्स्ट अपने आता है बुड्ढा जोहड़ मेला। बुड्ढा जोहड़ मेला यो कठल आ गए। ये दोनों मेले काफी दफा पूछे हुए हैं। बुड्ढा जोहड़ मेला, ये बुड्ढा जोहड़ स्थान पड़ता है गंगानगर में। बुड्ढा जोहड़ श्री गंगानगर में आयोजित होता है। बुड्ढा जोहड़ मेला श्री गंगानगर में आयोजित होता है। कब से कब तक? ये लगता है कि चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक आयोजित होता है। हाँ, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा। अब कंफ्यूज नहीं होना है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा मतलब क्या हुआ? एकम ही है, या ये कहें कि चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक आयोजित होता है। कृष्ण पक्ष में जो एकम आती है, किसी भी माह की कृष्ण पक्ष की एकम को ही प्रतिपदा कहा जाता है। तो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचम तक आयोजित हो गए। कठल आ गया है बुड्ढा जोहड़ मेला है। बुड्ढा जोहड़ गंगानगर में आयोजित होता है। यह राज्य का सबसे बड़ा सिख संप्रदाय का, यह राज्य का सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला है। ये याद रखना भी, ये अपने राजस्थान का सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला है। और जो सावा मेला लगता है ये भी सिख संप्रदाय का है। महावीर जी करौली में जो मेला आयोजित होता है वो जैन संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला है। और कपिल मुनि का मेला जो है वो हिंदू व सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला है। और सांप्रदायिक सद्भावना का सबसे बड़ा मेला अगर पूछा जाए तो वो रामदेव जी का मेला है, जो कि पोखरण जैसलमेर में आयोजित होता है। अब यहाँ पर मंदिर बना हुआ है बुड्ढा जोहड़ गंगानगर में। बुड्ढा जोहड़ गंगानगर में जो गुरुद्वारा है उसका निर्माण बीकानेर के शासक सूरज सिंह ने करवाया था। बीकानेर के शासक सूरज सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। बुड्ढा जोहड़ में जो गुरुद्वारा बना हुआ है उसका निर्माण सूरज सिंह के द्वारा करवाया गया था। सूरज सिंह ने ही जो गोगामेड़ी में मंदिर है उसको वर्तमान स्वरूप जो है वो दिया था। हाँ, इनको देखो एक बार, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। महावीर जी का मेला करौली में आयोजित होता है। कब लाग गए? चैत्र शुक्ला तृतीया को। जैन संप्रदाय का स्वयं बड़ो मेला है 1900 महावीर जी का मेला। महावीर जी स्थान का नाम है महावीर जी, जो कि करौली में है। यहाँ की लठमारौली जो है वो प्रसिद्ध है। एक बात और याद रखना, ये महावीर जी का मेला है और एक मूछ वाले महावीर जी, मूछ वाले महावीर जी है, उनका मंदिर बना हुआ है। मूछ वाले महावीर जी का मंदिर जो है वो पाली में है। ये मंदिरों में करवाएंगे आगे। महावीर जी का एक मंदिर तो महावीर जी स्थान करौली में है और एक मंदिर मूछ वाले महावीर जी का मंदिर पाली में बना हुआ है। हाँ, लठमारौली करौली की प्रसिद्ध है, तो पत्थरमारौली जो है ये बाड़मेर की प्रसिद्ध है। टमाटरों की राड़ जो है वो भी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। बरतरी का मेला अलवर में आयोजित होता है। भाद्रपद शुक्ला अष्टमी को लगता है।
याद नहीं हो तो कैसे याद करेंगे? कनखड़े नाथों का तीर्थ स्थल है। जो कानों में बड़े बड़े कुंडल डाले हुए जो सिद्ध महात्मा आते हैं वो इस मेले में सर्वाधिक हिस्सा लेते हैं। कानों में पहनते ना बड़े बड़े करुले ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े पहने जाते हैं। एक तो ये हो गया, एक कान में पहन लिया, दूसरे कान में एक और पहनेंगे तो क्या हो गया? 8 हो गए ना। तो अष्टमी को आयोजित होता है, अष्टमी को, समझ गए? 8 ने ला गए। मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला माना जाता है। सावा मेला, सावा स्थान है चूरू में, यहाँ पर आयोजित होता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। सिख संप्रदाय का बड़ा मेला माना जाता है। बुड्ढा जोहड़ मेला, बुड्ढा जोहड़ गंगानगर में आयोजित होता है, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक, या ये कहें कि चैत्र कृष्ण एकम से पंचम तक लग गए। राज्य में सिख संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला है बुड्ढा जोहड़ मेला। अब बुड्ढा जोहड़ श्री गंगानगर में जो गुरुद्वारा बना हुआ है उसका निर्माण बीकानेर के शासक सूरत सिंह ने करवाया। सूरत सिंह जो है इन्होंने मंगलवार के दिन बटनेर दुर्ग पर आक्रमण करके इसे अपने अधीन किया था और इसका नाम बदल करके हनुमानगढ़ रखा था, वही सूरत सिंह है। हाँ, अब आगे चलते हैं। इसके पश्चात एक मेला आता है फूलडोल मेला, जो कि राम स्नेही संप्रदाय का प्रसिद्ध मेला माना जाता है। राम स्नेही संप्रदाय जो है वो रामचरण जी ने चलाया था और उन्होंने कहा था कि राम स्नेही संप्रदाय के जो भी अनुयायी हैं उनको फूलडोल मेले में आना अनिवार्य है। देखो बात करते हैं फूलडोल मेला। अच्छा मेला, परीक्षा में कई दफा पूछा हुआ, आपकी बार भी पूछेंगे। फूलडोल मेला मैं बता देता हूं बात आपको। फूलडोल मेला जो है ये पटवार, ग्राम सेवक, पुलिस के जो एग्जाम होते हैं एनडीसी वगैरह के, इनमें सर्वाधिक पूछे जाने वाला मेला है। अब तक मैंने इसका रिकॉर्ड देखा है। फूलडोल मेला कैसे प्रश्न आएगा? फूलडोल मेला किस संप्रदाय से संबंधित है, या फिर राम स्नेही संप्रदाय के लोगों का प्रसिद्ध मेला कौन सा लगता है निम्न में से? तो फूलडोल मेला। समझ गए? फूलडोल मेला कहां पर आयोजित होता है? सापुरा भीलवाड़ा में लगता है। काफी इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं इस मेले में। ये मेला लगभग पूछा जाता है, आप इसको अच्छे से याद करना है। फूलडोल मेला कहां लगता है भाई? सापुरा भीलवाड़ा में आयोजित होता है फूलडोल मेला जो है। थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए एक जगह, देखो उसको वो करना भाई। बुड्ढा जोहड़ मेला जो मैंने लिखवाया था, बुड्ढा जोहड़ मेला, तिथि थोड़ी सी गलत हो गई और थोड़ा स्वास्थ्य लाभ सी नहीं है। बुड्ढा जोहड़ मेला जो है ये श्रावण अमावस्या को आयोजित होता है। बुड्ढा जोहड़ मेला जो है ये श्रावण अमावस्या को आयोजित होता है, याद रखना, उसमें थोड़ा फेरबदल कर लेना। श्रावण अमावस्या को ही हरियाली अमावस्या कहा जाता है, तो उसमें आप इसी को याद रखना। बुड्ढा जोहड़ मेला श्रावण अमावस्या को आयोजित होता है। सॉरी, थोड़ा गलती से बता दिया। हाँ, सापुरा भीलवाड़ा में आयोजित होता है, ये लगता है फूलडोल मेला चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक आयोजित होता है। इसमें करना है, देखो क्या फेरबदल करना है, थोड़ा सा गलती से बता दिया। बुड्ढा जोहड़ मेला जो है वो श्रावण अमावस्या, जिसे हरियाली अमावस्या कहा जाता है, उसको आयोजित होता है। और फूलडोल मेला जो सापुरा भीलवाड़ा में आयोजित होता है, इसकी तिथि है चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक। एक दो आगे पीछे हो गया थोड़ा। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा यानी कि एकम से पंचमी तक आयोजित होता है। फूलडोल मेला सापुरा भीलवाड़ा में लगता है। ये मेला जो है ये राम स्नेही संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला है। राम स्नेही संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला
है। फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक आयोजित होता है। और बुढ़ा जोहड़ मेला जो है, बुढ़ा जोहड़ मेला श्रावण अमावस्या को लगता है। बुढ़ा जोहड़ स्थान है गंगानगर में। राम स्नेह संप्रदाय का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? फूलडोल मेला। कई दफा पूछा गया प्रश्न है। राम स्नेह संप्रदाय जो है ये रामचरण जी ने चलाया था। राम स्नेह संप्रदाय रामचरण जी ने चलाया था। राम स्नेह संप्रदाय की अगर और बात की जाए तो इसके 4 और पीठ हैं। 4 पीठ बनी हुई हैं इसकी राजस्थान में। पहली तो है शाहपुरा भीलवाड़ा में। शाहपुरा भीलवाड़ा में बनी हुई है राम स्नेह संप्रदाय की। एक रेण स्थान है। रेण कहाँ है? नागौर में। रेण नागौर में भी राम स्नेह संप्रदाय जो है इसके अनुयायियों की एक पीठ है। सिंहथल पड़ता है बीकानेर में। सिंहथल स्थान कठा है, सब जानते भी होंगे, बीकानेर में है। यहां पर भी राम स्नेह संप्रदाय की एक पीठ है। और एक खेड़ापा, खेड़ापा पड़ता है जोधपुर में। खेड़ापा स्थान कहाँ है? जोधपुर में है। तो राम स्नेह संप्रदाय के जो अनुयायी हैं उनकी प्रधान पीठ तो है शाहपुरा भीलवाड़ा में। यहाँ पर मुख्य पीठ है जहां पर चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक मेला आयोजित होता है। प्रसिद्ध मेला है। रेण नागौर में भी इनकी एक पीठ बनी हुई है। सिंहथल स्थान पड़ता है बीकानेर में। यहाँ पर भी राम स्नेह संप्रदाय की पीठ है। और खेड़ापा पड़ता है जोधपुर में। एक बार एग्जाम में आरपीएससी में 2nd ग्रेड में प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से राम स्नेह संप्रदाय के अनुयायियों की पीठ नहीं है। तो शाहपुरा भीलवाड़ा में, रेण नागौर में, सिंहथल बीकानेर में 3 ऑप्शन थे। खेड़ापा की जगह मुकाम था नोखा। तो मुकाम नोखा में भगवान जो अपने जाम्बोजी हैं उनकी प्रधान पीठ है जम्बेश्वर महाराज की नोखा में। उनका समाधि स्थल बना हुआ है। तो ये याद रखना। याद नहीं हो तो देखो याद ट्रिक के हिसाब से कर लेना। सारे सिक्के कर लेना। सिक्के आते हैं ना, जैसे अपन ये लिखते हैं सिक्के, जो 1 रुपए का सिक्का होता है, 2 रुपए का, वैसे यहाँ पे खे याद करना है कि जगह। ये तो शाहपुरा, ये रेण, ये सिंहथल और ये खेड़ापा। यहाँ पर क्या है? राम स्नेह संप्रदाय के लोगों की जो है वो पीठ बनी हुई है। तो याद रखना फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा में लगता है। राम स्नेह संप्रदाय का प्रसिद्ध मेला है। रामचंद्र जी ने चलाया था। 4 अन्य पीठ है राजस्थान में इसकी, जो शाहपुरा, रेण, सिंहथल और खेड़ापा में बनी हुई है। हाँ, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब आप में आता है गौतमेश्वर। गौतमेश्वर महादेव का मेला। ये कहाँ लगता है? शिवगंज सिरोही में आयोजित होता है। शिवगंज सिरोही में लगता है। छोटे मेले आ गए हैं, तिथियां इनकी कम पूछते हैं। इसी को ही भूरिया बाबा कहा जाता है, या भूरिया बाबा का मेला भी इसी मेले को ही बोलते हैं। भूरिया बाबा का मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? शिवगंज सिरोही में आयोजित होता है, पहाड़ियों में लगता है। ऐसी मान्यता है कि इस मेले में वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का प्रवेश निषेध है। वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का प्रवेश निषेध है, यानी कि मेले में जो ड्यूटी लगेगी पुलिस कर्मचारियों की, वो सिविल में ही यहाँ ड्यूटी करते हैं, वर्दी में नहीं जाते हैं। ऐसी मान्यता है। गौतमेश्वर महादेव का मेला जो शिवगंज सिरोही में लगता है, जिसे भूरिया बाबा का मेला कहा जाता है। इसके पश्चात एक मेला आता है चंदनी चेरी का मेला। चंदनी चेरी का मेला यो कठला में गुरुजी, ये वहीं पर लगता है जहां पर करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर है। देशनोक बीकानेर में आयोजित होता है। चंदनी चेरी का प्रसिद्ध मेला देशनोक बीकानेर में आयोजित होता है। इसी मेले को ही सेवकों का मेला कहा जाता है। सेवकों का मेला कहा जाता है। चंदनी चेरी का जो मेला है, जो कि
देशनोक बीकानेर में लगता है। इसी को ही कहते हैं सेवकों का मेला कहा जाता है। ये बातें पूरी बता दी हैं। गौतमेश्वर महादेव का मेला शिवगंज सिरोही में लगता है, जिसे बुढ़िया बाबा का मेला भी कहा जाता है। वर्दीधारी पुलिस कर्मियों का प्रवेश इस मेले में निषेध है। चंदनी चेरी का मेला देशनोक बीकानेर में आयोजित होता है और सेवकों का मेला कहा जाता है इसको। अब नेक्स्ट अपने चलते हैं जनजातियों में, जैसे मार्कंडेश्वर मेला बच गया जो कि ग्रास्य जनजाति का है। डामोर जनजाति का भी प्रसिद्ध मेला लगता है। हाँ, नेक्स्ट आता है 12 भाइयों का मेला। 12 भाइयों का मेला कहाँ लगता है? 12 भाइयों का मेला बाड़ी स्थान पड़ता है। बाड़ी बसेड़ी कहाँ है? धौलपुर में। यहां पर आयोजित होता है, बाड़ी धौलपुर में आयोजित होता है, जहां पर शेरगढ़ का किला भी बना हुआ है। 12 भाइयों का मेला बाड़ी धौलपुर में आयोजित होता है। ठीक बात है। इसके पश्चात नेक्स्ट अपने आता है मार्कंडेश्वर मेला। मार्कंडेश्वर मेला कहां पर लगता है? सिरोही में आयोजित होता है। मार्कंडेश्वर मेला सिरोही में आयोजित होता है, जो कि ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध मेला है। ग्रासिया जनजाति का प्रसिद्ध मेला है। इसी मेले को ही मिनखारो मेला, मिनखारो मेलो, इसी मेले का नाम है। इसी को कहा जाता है मिनखारो मेलो। हाँ, नेक्स्ट अपने आता है नीला पानी का मेला। नीला पानी का मेला ये कहाँ लगता है? डूंगरपुर में आयोजित होता है। नीला पानी का मेला डूंगरपुर में आयोजित होता है। ये कई दफा पूछा हुआ है घोटिया अंबा का मेला। घोटिया अंबा का मेला ये परीक्षा में कई दफा पूछा हुआ है। कहां पर लगता है? बांसवाड़ा में आयोजित होता है। छोटे मेले जो है ये मत सोचना कि सर को आ नहीं रहे हैं, लिखवा नहीं रहे हैं, इनके स्थान विशेष ही पूछ जाते हैं। मैं लिखवा भी दूंगा तो कोई फायदा विशेष होगा नहीं, क्योंकि सभी मेलों की तिथियां जो है आप याद नहीं कर पाओगे। जो प्रसिद्ध या बड़े मेले हैं उनकी तिथियां मैंने आपको लिखवाई है, बस वो याद कर लेना, उनमें से तिथि पूछी जाती है। ये घोटिया अंबा का मेला एग्जाम में पूछा हुआ है। सीधा इसका ऑप्शन था कि कहां पर आयोजित होता है? बांसवाड़ा में आयोजित होता है। हाँ, चुंगी तीर्थ मेला। चुंगी तीर्थ मेला कहां लगता है? जैसलमेर में आयोजित होता है। चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में आयोजित होता है। जैसलमेर में लगता है। अब इसकी तिथि याद करना, क्योंकि चुंगी तीर्थ मेला जो है ये अपने जो है गणेश चतुर्थी कब आती है? भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी। यह मेला जो है भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को आयोजित होता है, जिस दिन गणेश चतुर्थी होती है। ऐसी क्यों लिखवाई गुरु जी? क्योंकि इस दिन भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को कांकनी नदी जो है, कांकनी नदी में गणेश जी की प्राकृतिक प्रतिमा बनती है। गणेश जी की प्राकृतिक प्रतिमा यहां पर बनती है। ये थोड़ी सी बात क्या प्रसिद्ध है। चुंगी तीर्थ मेला जैसलमेर में आयोजित होता है। जैसलमेर में ही कांकनी नदी जो आंतरिक प्रवाह की है ये बहती है। कांतली तो है खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकलती है, और कांकनी नदी जो है इसका संबंध जैसलमेर से है। वो तो कांकनी नदी में उसके बहाव के कारण कटाव होकर के
भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी को यहाँ पर एक गणेश जी की प्राकृतिक प्रतिमा का निर्माण होता है, इसलिए इसको थोड़ा तिथि याद रखना। भाद्रपद शुक्ला चतुर्थी यानी कि गणेश चतुर्थी वाले दिन। हाँ, सुइया मेला, सुइया मेला कहां पर लगता है? बाड़मेर में आयोजित होता है। चौहटन, चौहटन बाड़मेर में आयोजित होता है। सुइया मेला प्रसिद्ध है, ये लगा लेना मोस्ट। सुइया मेला जो है इसकी कोई तिथि विशेष नहीं है, क्योंकि ये सोमवती अमावस्या को आयोजित होता है। कब लगता है? सोमवती अमावस्या को, सोमवती अमावस्या को आयोजित होने वाला मेला है। जब भी ये सोमवती अमावस्या आएगी श्रावण मास में, उसी दिन आयोजित होगा, यानी कि इसे राजस्थान का अर्ध कुंभ कहा जाता है। राजस्थान का अर्ध कुंभ कहा जाता है। कौन से मेले को कहते हैं? सुइया मेला, जो बाड़मेर में लगता है, चौहटन बाड़मेर में, जो कि सोमवती अमावस्या को आयोजित होता है। इसको राजस्थान का अर्ध कुंभ कहा जाता है। अर्ध कुंभ क्यों कहते हैं? क्योंकि सोमवती अमावस्या इस साल नहीं आई, अगले साल आएगी, तो 2 वर्ष पश्चात आयोजित होगा। सुइया मेला इसे नाम दिया गया है। और बाड़मेर में चौहटन स्थान की बात करें तो यहाँ पर ही वीरात्रा माता का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। वीरात्रा माता का प्रसिद्ध मंदिर जो है वो चौहटन बाड़मेर में है। चौहटन स्थान जो है ये गोंद के लिए प्रसिद्ध है, गोंद के लिए प्रसिद्ध है। और वीरात्रा माता गोपों की कुल देवी मानी जाती है। वीरात्रा माता के मंदिर में कौवा पक्षी जो है वो प्रवेश नहीं करता है। तो ये सुइया मेला बाड़मेर में आयोजित होता है। आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं होने के कारण ज्यादा बड़ी क्लास नहीं करवा पाएंगे, बाकी कुछ मेले रह गए तो वो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को करवा देंगे।